सबकी आवाज़ यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर ये वीडियो बना रहे हैं। हमारे साथ हैं सुखदीप जी, मोहाली से, जो दूसरी बार सरपंच बने हैं। आज हरियाणा में आप देख सकते हैं किस तरह से मुद्दा जोरों शोरों से उठ रहा है। क्या है ई ट्रेडिंग का मुद्दा, क्यों इतना ज़्यादा बवाल उठा हुआ है, सुखदीप जी से हम जानेंगे कि क्या कानून लेकर आई है सरकार और कहाँ तक इससे सरपंच हैं जो निराश। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ये सरपंच अभी चुनाव हुए हैं, तो सरकार ने एकदम से जो है काम कराने की बजाय सरपंचों को चोर कहकर, पंचायत मंत्री ने चोर कहकर संबोधित किया है कि सरपंच तो जो है वो गांव को लूटने का काम करते हैं। जबकि मेरे ख्याल से पंचायत मंत्री को इस बात का नहीं पता कि सरपंच का जो चुनाव है हमारे देश में सबसे मुश्किल जो चुनाव है वो सरपंच का होता है, सबसे छोटी इकाई का होता है। इसमें हर घर में अलग अलग जाकर हर मेंबर से अलग अलग बात करनी पड़ती है, उसको वोट देने के लिए कन्विंस करना पड़ता है। और गांव में जो सबसे एक अच्छा आदमी, एक तरह से सर्वोपरि जिसको मानते हैं, उसको चुन करके लोग जो है वो अपने गांव का प्रतिनिधित्व करने का मौका देते हैं, उनको काम करने का, सेवा करने का मौका देते हैं। लेकिन पंचायत मंत्री इसके उल्ट जो है वो काम कर रहे हैं। और जैसे कि आपको विगत है, याद है कि पंचायत जो ये ई टेंडरिंग का जो मुद्दा है, ये पूर्व में भी सरकार ने लागू किया था। तो सरपंचों के विरोध के साथ इसमें सरकार ने जो पहले 10 लाख की सीमा थी, इसी सरकार ने, इसी मुख्यमंत्री ने उसको बढ़ा करके 20 लाख किया था और ई टेंडरिंग को समाप्त किया था। हम कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट में भी हमारी जीत हुई थी। तो अब फिर पंचायतें जो पहले तो 2 साल से इन्होंने चुनाव अटका करके रखे, अब जो पंचायतें बनी हैं उनको काम करने के बजाय इस मुद्दे के अंदर उलझा दिया है। इसमें मैं सबसे पहले तो आपको क्लैरिफाई कर दूं कि अगर ई टेंडरिंग को लागू करते हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि इसमें सरपंच सेफ है, भाई सरपंच सेफ का क्या मतलब है? सरपंच लुटेरा थोड़ी है। सरपंच अगर गलत काम करेगा उसकी जांच कराओ, या कह देते हैं कि ठेकेदार काम करेगा, तो सरकार या तो इसमें लिख करके देगी आज तक ठेकेदारों ने कोई घोटाला नहीं किया। जो ठेकेदार है वो टेंडर लेते हैं, उसमें आज तक कोई घोटाला नहीं हुआ, या मंत्री एमएलए ने किसी ने आज तक घोटाला नहीं किया। इसमें कह रहे हैं पंचायत मंत्री भी, सरपंचों की 1000 शिकायतें मेरे पास पड़ी हैं। अरे भाई, सरपंच काम कर रहे हैं, उनकी शिकायतें हैं। मंत्री जी की पहले कौन सी शिकायत थी? अब 100 शिकायतें मंत्री जी की भी होंगी। मंत्री जी को भी 100 लोगों से समस्या है, अब 100 लोग उनके भी खिलाफ बोल रहे हैं। जब वो इस प्रोफेशन में नहीं थे, इस राजनीति में नहीं थे, तब कौन उनके खिलाफ था? कोई भी नहीं। तो जो आदमी काम करेगा, जो व्यक्ति काम करेगा, तो उसके खिलाफ में भी लोग बोलेंगे, उसके पक्ष में भी बोलेंगे। जैसे कि ये टेंडरिंग का मुद्दा है, इसमें ये कह रहे हैं कि टेंडर के द्वारा 2 लाख से ऊपर का जो काम है वो टेंडर के द्वारा होगा। इसमें सबसे बड़ी तो समस्या ये है कि सरकार जो गांव का आदमी है उसके ऊपर तो विश्वास नहीं कर रही। एक मणिपुर का, राजस्थान का, दूसरे स्टेट का आके जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके ऊपर विश्वास है। अगर वो कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कि हमने वो कर दिए, वो ठीक है या वो गलत है, उनका रिजल्ट कुछ समय बाद निकलता है, महीने बाद, 6 महीने बाद। सपोज करो वो काम उसने गलत कर दिया, वो तो अपनी पेमेंट करा के चला गया और नंबर उसने बंद कर दिया, और रिजल्ट उसका आ रहा है 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। कौन उसको पकड़ेगा? सरपंच ने तो गांव में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, और सरपंच ने भी जो चीज़ वहाँ पे बनी है, जो गली बनी है, नाली बनी है, सरपंच ने भी बरतनी है। तो ये तो किसी प्रकार से भी जो सरकार ने कि बिना सोचे समझे लागू कर दिया है, सिर्फ अधिकारियों के कहने पे, ये कोई एक तथ्य अधीन बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरपंच इसका विरोध डट कर करेंगे, और ना ही इसमें किसी को कोई भला होने वाला है। सरपंच साहब, आप दूसरी बार सरपंच बने हैं, भाई साहब तीसरी बार सरपंच बने हैं, काम किए हैं डटकर, तभी बार बार मौका देती है जनता। अब शाहबाद से ही ये चिंगारी जड़ी है, जो विरोध होना शुरू हुआ है। अब इसको किस तरह से आप चिंगारी को एक बड़ी ज्वाला बनाओगे, किस तरह से इसको आगे बढ़ाओगे आंदोलन को, और कहां तक हम कोशिश इसकी करेंगे? सबसे पहले शाहबाद एसोसिएशन ने, सरपंच एसोसिएशन ने इस बात को, इस मुद्दे को उठाया था, और मीडिया में भी हमने इस मुद्दे को रखा, और यही चिंगारी जो है वो पूरे हरियाणा में अब फैल गई है। हमारी यूनियन के माध्यम से सब साथी अब जागरूक हो गए हैं और वो इस बारे में कदम उठा रहे हैं। हमने भी 2-3 मीटिंगें इस बारे में ले ली हैं। आज भी हमारी मीटिंग थी, और लगभग हर गांव का सरपंच, जो आज 100% हाजिरी हमारे ब्लॉक के सरपंचों की रही। इसी कड़ी में हमने 6 तारीख का जो समय है वो रखा है, एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी के नाम, कि जो ये प्रणाली हमारे ऊपर थोप रहे हैं, ये फेल प्रणाली है। इसमें जो काम करने की सीमा है, जिस काम को हम 2 दिन में कर सकते हैं, वो 2 साल में होगा, और जिस काम को हम एक अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे मटेरियल लगा के कर सकते हैं, वो काम इसमें बिल्कुल घटिया मटेरियल लगा के वो ठेकेदार करने का काम करेंगे, और उनकी कोई भी जवाबदेही नहीं होगी। सरपंच आसानी से अपना पल्ला झाड़ देगा कि ये काम तो ठेकेदार ने किया है, लेकिन फिर भी जो गाँव के लोग हैं उनका विश्वास है कि सरपंच को हमने चुन करके भेजा है, तो
चुन करके भेजा है और सरपंच ने ये काम कराया है, सरपंच की जिम्मेवारी है। सरपंच को सिर्फ बदनामी मिलेगी इसमें और सरकार का भी नुकसान है। सरकार के पास बड़ा कम समय बचा है, 1 साल का 1.5 साल का मात्र समय है। सरकार को तो चाहिए था कि जो कोरोना काल में और जो किसान आंदोलन में जो उनका काम जो वो नहीं कर पाए गाँव में, वो अब और फंड दे करके स्पीड में सरपंचों के माध्यम से काम कराएं ताकि उनकी भी वाहवाही हो और वो लोगों के बीच में कल को वोट मांगने के लिए जा पाए। लेकिन सरकार ये उसके उल्ट काम कर रही है और सरपंचों को और गाँव के लोगों को अपने खिलाफ कर रही है, तो हम इसका भारी विरोध कर रहे हैं। सरपंच साहब ने बड़े अच्छे से बताया क्या ये पूरा माजरा है, कितना इसमें नुकसान है पंचायतों को, गांव को जो विकास कार्य हैं उनको कितना नुकसान है, किस तरह से विकास कार्य हैं उनमें रुकावटें आएंगी और जो कार्य हैं वो अच्छे से पूरे नहीं हो पाएंगे। इसी के विरोध में 6 तारीख से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो सकता है शाहबाद में और उस दिन ज्ञापन एसडीएम साहब को सीएम के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद फिर आगे का इसमें रणनीतियां बनाई जाएंगी एसोसिएशन की, जो भी हमारे प्रधान जी है उनकी और जो पूरी टीम है उसकी, और उस तरह से कार्य इस पे चलता रहेगा। लेकिन डटकर विरोध रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता, जब तक इसको भंग नहीं किया जाता। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।